हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम्स नजदीक आ रहे, करना शुरू करो। ओके चलो, सो स्टार्ट करते हैं हमारा जो लास्ट का लेक्चर है हमारे इस इंटरेस्टिंग चैप्टर का, जिसके अंदर हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप सभी ने इन चैप्टर के बाकी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर कंप्लीट करो, क्योंकि अगर आपने उन सारे लेक्चर्स को कंप्लीट नहीं किया तो आपको इस चैप्टर के अंदर का कुछ भी नहीं समझेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके डेली लाइफ से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज आपने पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, उनका काम क्या होता है, क्या करते क्या नहीं करते, ऐसी मल्टीपल चीजों के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना भी जरूरी है। ओके चलो, सो ये है हमारा 10th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी। ओके, तो इस चैप्टर का ये है लेक्चर नंबर 4 और इससे पहले 3 लेक्चर्स जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो कंप्लीट कर लो जल्दी जल्दी से जाकर। ओके चलो, सो स्टार्ट करते हैं। हमने इन टॉपिक को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है, आई होप सो सभी ने देखा होगा। ठीक है, चलो, सो लास्ट का हमारा 2 टॉपिक रिमेनिंग रह गया है, जिसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में हमें समझना है, जो कि है रीजनल पार्टीज। ओके गाइस, रीजनल पार्टी से आपको इतना तो बेसिकली समझ में आ ही गया होगा कि ये किसी पर्टिकुलर रीजन की पार्टी होगी। यस, ये आपने सही सोचा हुआ है। तो रीजनल पार्टीज का मतलब ही होता है किसी पर्टिकुलर रीजन के जो पार्टी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रीजनल पार्टीज कहते हैं। ठीक है, अलग अलग नेशंस के अलग अलग रीजन्स के जो डिफरेंट पार्टीज होती है। अब कुछ पार्टीज बहुत ज्यादा फॉर्म में होती है, जैसे आप कहते हैं ना कि हमारे एरिया के तो यही लीडर है कि नहीं। सो इसी तरह से किसी पर्टिकुलर रीजन के कोई एकदम बढ़िया लेवल के बोलते हैं ना, एकदम बड़े लेवल के पार्टीज होती है। ठीक है, जैसे सपोज कि अगर हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बोलबाला कौन से पार्टी का था? शिवसेना का था, है कि नहीं। सो शिवसेना का यहाँ पर बहुत ज्यादा बोलबाला था, पहले भी था, अभी भी है। ऐसा नहीं कहिए कि पूरी तरह से बंद हो गया है। सो अभी भी अच्छी तरह से उनका मतलब एक रुतबा हमेशा से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, बट पहले के टाइम पर बहुत ज्यादा था। बिकॉज इस पार्टी की स्थापना किसने की थी? बाला साहेब ठाकरे ने की थी, और उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं सभी महाराष्ट्रियंस, रिस्पेक्ट करते हैं जो भी महाराष्ट्र के अंदर रहते हैं। ठीक है, चलो, सो ये तो हमने थोड़ा सा जनरल नॉलेज की बातें कर ली, बट अभी हम आते हैं हमारे टॉपिक की। ओके, तो रीजनल पार्टीज। अब रीजनल पार्टीज मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन की जो पार्टीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? रीजनल पार्टीज कहते हैं। बट जो ये रीजनल पार्टीज होती है, ये क्या पूरा ऑल ओवर द कंट्री लेवल पर काम करती है क्या? ये सिर्फ और सिर्फ किसी रीजन के लिए काम करती है। जब सपोज कोई महाराष्ट्र की पार्टी है तो वो महाराष्ट्र के लिए काम करेगी। जब सपोज कि कोई तमिलनाडु की पार्टी है तो वो तमिलनाडु के लिए काम करेगी, जम्मू कश्मीर की है तो वो वहां के काम करेगी। ठीक है, सो ऐसे पर्टिकुलर रीजन्स के लिए ही वो काम करते हैं। ठीक है, अपनी बातों में मीन्स जस्ट सपोज कि उनकी एक पर्टिकुलर क्या है, आइडियोलॉजी है, उनका एक अच्छा सा एजेंडा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि उनका एजेंडा होता क्या है कि नहीं। सो हर एक पार्टी का एक सेपरेट एजेंडा होता है, अपना एक अच्छा सा एजेंडा होता है, जिसे वो खुल के बताते हैं लोगों को, ताकि हम क्या हो सके, हम कन्विंस हो सके उनको वोट देने के लिए। ठीक है, तो जब किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई पार्टी खड़ी होती है और वो उस रीजन के लोगों के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया काम करने के वादे करते हैं, जब सपोज कि आपके लिए बढ़िया रोड बनाएंगे, आपके लिए फुल 24 आवर नल लगाएंगे, पानी बहता रहेगा उसमें से, उसके अलावा और मल्टीपल डेवलपमेंट के वादे किए जाते हैं कि हाँ, आपके एरिया में, आपके इस रीजन में हम ये डेवलपमेंट करेंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे हम सरकार तक पहुंचाएंगे। ऐसे बहुत सारे अलग अलग वादे किए जाते हैं, और इन वादों की वजह से जब वो जीत जाते हैं तो वो उस पर्टिकुलर रीजन के मालिक बन जाते हैं। ठीक है, सो इसी तरह से रीजनल पार्टीज की डेवलपमेंट होती है, और हर एक जगह की, जैसे सपोज हमने महाराष्ट्र का एग्जांपल लिया, वैसे हम बहुत सारे अलग अलग रीजन्स के एग्जांपल ले सकते हैं, महाराष्ट्र के अंदर की भी अलग अलग रीजन्स के एग्जांपल ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ रीजन्स में बहुत सारी ऐसी अलग अलग पार्टीज होती है जिनका बहुत ज्यादा बोलबाला होता है, और वो पार्टीज बहुत पहले से ही जैसे सपोज कि जब पोस्ट इंडिपेंडेंस का जब ये टाइम पीरियड चल रहा था, तभी से ही रीजनल पार्टीज का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। ठीक है, हर एक रीजन में एक
अच्छी सी नई पार्टीज आ रही थी, वो पार्टीज लोगों से काम करने का वादा कर रही थी, उनके कुछ अलग अलग आइडियोलॉजीज होते थे, जैसे जस्ट सपोज कि वो उनकी एक आइडियोलॉजी है कि हमें फार्मिंग को आगे ले जाना है, हमें एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट लाना है। किसी और पार्टी का क्या है, उन्हें जो मील वर्कर्स है, ठीक है, जो मीलों में जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, गरीब पीपल होते हैं, उनके लिए कुछ करना है। जस्ट सपोज किसी और का है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग जो होते हैं, माइनॉरिटीज़ वाले जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों को उन्हें आगे ले जाना है, उन्हें थोड़ा सा डेवलपमेंट, उनके लाइफ में थोड़ी सी डेवलपमेंट लानी है। ऐसे मल्टीपल अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं। ऐसे आइडियोलॉजी के ऊपर वो वर्क करते हैं और उनका वर्क देखकर लोग क्या करते हैं, उनको वोट करते हैं, ठीक है। एंड देन वो क्या बन जाते हैं, उस रीजनल पार्टी के कैप्टन, मीन्स उस रीजन के एक लीडर बन जाते हैं, ठीक है। सो यही क्या है, एक बेसिक मीनिंग है रीजनल पार्टीज, ठीक है। आई होप सो सभी को समझ में आ रहा होगा। और ऐसी रीजनल पार्टीज ने हमेशा से मीन्स जैसे सपोज कि वो उनका काम सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर रीजन का होता है। उनको वो इस तरह से काम नहीं कर सकते कि जैसे वो पूरे स्टेट लेवल पर काम करे, पूरे कंट्री लेवल पर काम कर रहे हैं, वो पूरे कंट्री लेवल पर काम बिल्कुल नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ जिस रीजन में है उसी रीजन के लिए वो काम कर सकते हैं, बट वो कनेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। तो उसी तरह से जो हमारा शिवसेना है, ये शिवसेना जो ये पार्टी है, ये पार्टी की स्थापना कब हुई थी बच्चों? इस पार्टी की स्थापना 1966 में हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद ये जो पार्टी है वो किसके साथ मिल गई? बीजेपी के साथ मिल गई। कब मिल गई बीजेपी के साथ? 2014 में मिल गई, जब बीजेपी ने बढ़िया वोटों से जीत हासिल की थी, ठीक है। तो उनके साथ वो जाकर मिल गई और उसके बाद से ही महाराष्ट्र के अंदर उनकी भी बढ़िया तरीके से सरकार चल रही है, ठीक है। तो ऐसे ही शिवसेना बहुत पहले की पार्टीज है, बहुत पहले की पार्टी है और उनका महाराष्ट्र के अंदर अच्छा वर्चस्व है, अच्छा रुतबा है। तो जाकर बाद में वो बीजेपी के साथ मिल गई। सो बीजेपी एंड शिवसेना मिलकर साथ में यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर सरकार चला रही है। जैसे आप सभी को अभी भी पता है कि इस वाले वोटिंग में भी शिवसेना ये बीजेपी पार्टी महाराष्ट्र के अंदर अच्छे वोटों से जीत चुकी है कि नहीं। सो यही एक बेसिक मीनिंग है हमारे रीजनल पार्टीज का, ठीक है। अब जो ये रीजनल पार्टीज है ये तो सिर्फ और सिर्फ रीजन के ऊपर वर्क करते हैं, आप सभी को पता है। बट जब ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पर जब अलग अलग रीजनल पार्टीज की बननी शुरू हुई थी, अलग अलग रीजनल पार्टीज का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था, तो उस डेवलपमेंट के बाद से आप सभी को पता है, हमने जब जन्म लिया अपनी मम्मी के पेट में से, जब हम आए, जन्म लिया हमने जब इस दुनिया में, धरती में, उस टाइम से लेकर जब हम अभी इतने बड़े हो चुके हैं, आप सभी 15 साल के हैं, मैं 20 साल की हूं, तो हम जब हमने ये 20 साल की जर्नी कंप्लीट की हुई है, तो उसमें हमारे अंदर, हमारे बॉडी में, हमारे नेचर में, हमारे बिहेवियर में, हर एक चीज में हमने चेंजेस देखी हुई है कि नहीं। तो उसी तरह से जैसे हमारे अंदर हमने चेंजेस देखे हुए हैं, लोगों के अंदर हमने चेंजेस देखे हुए हैं, उसी तरह से जो ये पॉलिटिकल पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी मल्टीपल चेंजेस दिखते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको जरूर से पता होगी, आपने कभी ना कभी तो नोटिस किया ही होगा कि ये नेचर तुरंत चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? जब तक वोट चाहिए तब तक नेचर नेक्स्ट लेवल होता है, और जैसे ही वोट मिल जाता है वैसे ही वो गायब है कि नहीं। तो ऐसे कुछ अच्छे नेता भी होते हैं, ऐसा हम सभी के लिए नहीं कह सकते, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, ठीक है। सभी के नेचर में थोड़ा बहुत तो, ह्यूमन बीइंग है, सब एकदम परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजिंग नेचर ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया। सो इंडिया के अंदर मल्टीपल रीजनल पार्टीज है और इन मल्टीपल रीजनल पार्टीज के नेचर में किस तरह से चेंजेस आए हैं, उन्हीं चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक में उनके नेचर में कैसे कैसे चेंजेस आए। जस्ट सपोज कि अगर हम लोग एक एग्जांपल ले ले कि पंजाब में ना कुछ जगह थे, ठीक है, कुछ रीजन्स है जिनका नाम है खालिस्तान, ठीक है, खालिस्तान और द्रविस्तान, ठीक है, खालिस्तान और द्रविस्तान, ये एक जगह है पंजाब के अंदर। अब इनका एक मांग था, इनका एक डिमांड था कि हमें क्या चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट स्टेट बनना है, ठीक है। अब इनकी डिमांड तो इतनी ही है कि हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, बट कुछ और जो ऐसे रीजन थे, कुछ ऐसे जगह थे जिनके बारे में हमने ना प्रीवियस चैप्टर के अंदर कंप्लीट किया है। अगर आपको याद नहीं होगा ना तो आप कंप्लीट नो इसमें नहीं, हमने 10th में नहीं, हमने 9th में कंप्लीट किया है। मैंने पढ़ाया हुआ है 9th में, मेरे दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ाया मैंने, सो इसके लिए मुझे अचानक से याद आ गया, ठीक है। सो 9th स्टैंडर्ड में आपका एक चैप्टर है, उसके बारे में हमने देखा हुआ है
कि वहां पर हमने कुछ कुछ जगहों के नाम देखे हुए थे, ठीक है, कुछ जगहों के नाम देखे थे हमने, ईस्टर्न साइड के, आई गेस ईस्टर्न साइड के हमने कुछ जगहों के नाम देखे हुए थे, कुछ रीजन्स के नेम देखे हुए थे। उन रीजन्स की अपनी एक अलग अलग डिमांड थी कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए पूरा इंडिपेंडेंस, उन्हें खुद की एक कंट्री बनानी है, उन्हें इंडिया के साथ में जुड़ना नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से ऐसी मल्टीपल बहुत सारी ऐसी अलग, जैसे जम्मू कश्मीर के साइड में भी ऐसा हुआ था, उसके बाद आसाम के साइड में भी ऐसा हुआ था, मुझे कुछ जगहों के नाम याद है, ठीक है। सो पंजाब में भी ऐसा हुआ था, पंजाब में तो बहुत दंगे हो चुके थे क्योंकि उन्हें सेपरेशन चाहिए था, इंडिया के साथ उन्हें आना ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल रीजंस थे, कश्मीर के इधर भी थे, उसके बाद तमिलनाडु में भी थे, उसके बाद पंजाब में भी थे। ऐसी कुछ पार्टीज होती है जो रीजनल पार्टीज होती है, वो अपने नेशन के लिए कुछ ऐसे फैसले लेते हैं, कुछ ऐसे मतलब उनका जो भी पर्टिकुलर रीजन में से वो जीते हुए हैं, उस रीजन के लिए वो गवर्नमेंट से लड़ते हैं कि हाँ हमें सेपरेशन चाहिए। उनकी जो भी मांगे होती है, उनके रीजन की जो भी मांगे होती है, उस मांग को वो गवर्नमेंट के सामने पेश करते हैं कि आप हमारी इन मांगों को मानो और फिर हमें क्या चाहिए, सेपरेशन चाहिए। तो ऐसे दो प्लेसेस जो कि पंजाब के अंदर खालिस्तान एंड द्रविड़स्तान है, उन जगहों को क्या चाहिए था, पर्टिकुलर स्टेट चलना, उन्हें खुद का एक स्टेट बनाना था कि हम सेपरेट स्टेट चाहते हैं, हम पंजाब के साथ मिलके नहीं, मतलब हम इंडिया के साथ में ऐसे पंजाब में ही मिलकर नहीं रहेंगे, हमें सेपरेशन चाहिए, ठीक है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर या आसाम जो है उसे पूरी तरह से फुल्ली सेपरेशन चाहिए था कि हम इंडिया के साथ ही नहीं रहेंगे। तो ऐसे मल्टीपल चेंजेस जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने बहुत सारे, उनके अंदर चेंजेस आए हुए हैं कि वो अपने नेशन को थोड़ा सा सेपरेट करना चाहते हैं, उन्हें अपनी अलग ही सरकार बनानी है, किसी को अपनी अलग ही स्टेट बनाना है। तो ऐसे अलग अलग रीजन से बहुत सारे मल्टीपल डिमांड्स आते हैं, यही सारी चेंजेस लोगों को देखने मिलते हैं। लोगों को उस टाइम पर गवर्नमेंट के अंदर, ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ऐसे मल्टीपल चेंजेस दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर हम लोग रीजनल पार्टीज की बात करें तो नेचर के अंदर उनके और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जैसे सपोज कि जिस रीजन से वो जीते हुए हैं उस रीजन के लोगों की अलग अलग जो मांगे होती हैं, उन्हें उनकी जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो डिफरेंट मांगे होती है कि हमें हमारे एरिया में ये डेवलपमेंट चाहिए, तो उस डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करना, ऐसी मल्टीपल चीज़ों के ऊपर जो रीजनल पार्टीज होती है वो क्या करती है, वर्क करने का काम करती है। उनकी जो भी डिमांड्स होती है उन डिमांड्स को वो गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। या फिर उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, या उन्हें भारत से ही इंडिपेंडेंट होना है, भारत से ही अलग हो जाना है। तो ऐसी मल्टीपल चीज़ें जो होती है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पास जाकर अपनी मांगों को पेश कर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कुछ बढ़िया से ऐसे रीजनल पार्टीज को, ऐसे बहुत सारी वेरियस रीजनल पार्टीज हैं, आप सभी के टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, सो आप सभी आराम से टेक्स्ट बुक के अंदर देखकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं कुछ रीजनल पार्टीज की। जैसे अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि शिवसेना क्या है, ठीक है। महाराष्ट्र के लिए शिवसेना बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर है। तो इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी बच्चों, इस पार्टी की स्थापना हुई थी इन 1966, ठीक है। और 1966 से लेकर अगर हम बात करें तो ये 2004 तक, ठीक है, 2014 तक ये अकेले इंडिपेंडेंट थे, ठीक है। सिर्फ ये खुद पर, मतलब खुद की इनकी एक अलग पार्टी थी, बट ये क्या कर गई, 2014 में जाकर किसके साथ मिल गई थी बच्चों, बीजेपी के साथ जाकर मिल गई, ठीक है। सो बीजेपी और शिवसेना एक हो गए थे और वो इस पर्टिकुलर रीजन से जीत रहे थे, ठीक है। तो आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम लोग दूसरे रीजनल पार्टी की बात करें बच्चों, सो नेक्स्ट रीजनल पार्टी है हमारा शिरोमणि अकाली दल, ठीक है। ये जो शिरोमणि अकाली दल है, इस पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, इन 1920, ठीक है गाइस, ध्यान से देखो, ठीक है। इन 1920 में क्या हुआ था, इस शिरोमणि अकाली दल, इस पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब इस पार्टी की स्थापना होने के बाद इसका भी जैसे अलग अलग पार्टीज का एक अपना एजेंडा होता है, अपना एक आइडियोलॉजी होता है। जैसे अगर हम शिवसेना की बात करें तो शिवसेना महाराष्ट्रियंस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने का काम करते थे, अपने मराठी लैंग्वेज को। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता था कि अपने मराठी जो ये राइट, जो महाराष्ट्रियन लोग हैं, महाराष्ट्रियन पीपल है, उनको उनके राइट्स देना, उनके अधिकार देना, उनको आगे ले जाना, इस चीज के ऊपर वो वर्क करते थे। उसके बाद उनकी जो मराठी लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को वो प्रमोट करने की कोशिश करते थे, ठीक है।
उसके बाद हम लोग ने नेक्स्ट पार्टी देखा हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्टी क्या था हमारा, शिरोमणि अकाली दल। अब ये जो शिरोमणि अकाली दल है इसका भी अपना एक अलग आइडियोलॉजी, जैसे आप सभी को पता है कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी सभी अपने रीजन के लिए पेश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे इनका रीजनल, इनका मतलब अपने इनका जो बोलते हैं ना, अपने रीजन को ना आइडेंटिफाई करना, इस तरह की उनकी आइडियोलॉजी, ठीक है, ठीक ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये जो पार्टी है ये कहाँ की पार्टी है बच्चों, ये जम्मू कश्मीर की पार्टी है, ठीक है। इस पार्टी की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी बच्चों, इन 1932। इन 1932 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी, और इस पार्टी की भी अपनी एक अलग से ही आइडियोलॉजी थी जिसके ऊपर वो क्या करते थे, वर्क करने का काम करते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्टी आ जाता है हमारा आसाम जन परिषद, ठीक है। आसाम जन परिषद, ये जो आसाम जन परिषद है इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, इन 1985। ओके, सो 1985 में इस पार्टी की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, और ये पार्टी भी अलग से ही अपने एक आइडियोलॉजी और अपने एजेंडा के ऊपर ये वर्क करते, ठीक है। आई होप सो आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद और भी कुछ पार्टीज है, द्रविड़ा। ओके, द्रविड़ा भी एक पार्टी है। तो ऐसी मल्टीपल पार्टीज है, अगर आप रिसर्च करने जाएंगे तो आपको वेरियस पार्टीज दिखाई देगी जो कि इंडिया के अंदर है। डिफरेंट डिफरेंट जो पर्टिकुलर रीजन्स है उन सभी रीजन्स में ऐसी मल्टीपल पार्टीज आप सभी को दिखाई देगी, ठीक है। सो आई होप सो आप सभी को ये चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया है इस चैप्टर के अंदर तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ मेरी इंस्टा ID है, आप सभी यहाँ पर मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको कोई भी डाउट है, स्टडी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और सारे दोस्तों को शेयर जल्दी जल्दी से करो, खुद का भला करो, साथ ही साथ सारे दोस्तों का भी भला करना जरूरी है। सो सारे दोस्तों को शेयर जरूर से करना। ओके, चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।